ये कहानी है 2002 की, नेपाल के काठमांडू की। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था और उसी दौरान एक दिन काठमांडू में एक बहुत भयानक भूकंप आया, जिसकी वजह से बहुत सारे कच्चे मकान टूट गए थे और कई लोग बेघर हो गए थे। उस दिन जब भूकंप आया तो काफी लोग थे जो अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवार के साथ अपना घर बार छोड़ के सड़क पे आ गए थे। उसी बस्ती में एक और परिवार भी रहता था जो अपने ही टूटे मकान के नीचे दबा रह गया। मिया अपने 8 साल के बेटे रामा के साथ उसी बस्ती में रहती थी। मिया के पति कुछ साल पहले ही गुजर गए थे और तब से मिया ही अपने बेटे रामा और अपने घर को संभाल रही थी। उस दिन जब भूकंप आया तो रामा अपने घर पे था और मिया बाजार से लौट रही थी। मिया को जैसे ही भूकंप का झटका महसूस हुआ, वो जल्दी से अपने घर की ओर भागी। घर की ओर भागते हुए उसे दिखाई पड़ रहा था कि कैसे छोटे छोटे झोपड़ियां, कच्चे मकान टूट के बिखर रहे हैं। घबराती हुई मिया जल्दी से अपने घर पहुंचती है और घर आके देखती है कि रामा वहीं अंदर बैठ के खेल रहा है। मिया उसे हड़बड़ाते हुए कहती है, रामा अपना स्कूल बैग पैक करो और बाहर चलो, ये घर कभी भी गिर सकता है। मैं अंदर से कुछ खाने को पैक करके लेके आती हूँ। इतना बोल के मिया किचन में चली जाती है खाने का सामान पैक करने के लिए और यहाँ रामा अपनी सारी किताबें अपने बैग में पैक करने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद जब मिया खाने से भरा थैला लेके बाहर आई तो वो देखती है कि ऊपर से छत टूट के रामा पे गिरने वाली है। मिया घबरा जाती है और साइड में पड़े बोरे को उठा के उसकी ओर भागती है। मिया दौड़ते हुए रामा के पास आती है और उसके ऊपर बोरा डाल देती है और उसे अपने गोदी में छुपा के वहीं नीचे बैठ जाती है। और उसी पल में ऊपर से छत ही नहीं बल्कि पूरा घर टूट के बिखर जाता है और मिया और रामा उसी में दबे रह जाते हैं। उस दिन के भूकंप का असर काफी लंबे समय तक रहा था। जब भूकंप का असर खत्म हुआ तब एक रेस्क्यू टीम वहां पहुंची। उस रेस्क्यू टीम में 2 लोग ऐसे भी थे जो ना केवल बेघर लोगों की परेशानी समझ पा रहे थे बल्कि जिन्होंने अपने लोगों को खोया है उनका दुख भी समझ पा रहे थे। उनका नाम था विजय और गोपाल। विजय और गोपाल ना केवल बेघर हुए लोगों के लिए कैंप और खाने का इंतजाम कर रहे थे बल्कि हर टूटे हुए घर को खुद जाके चेक कर रहे थे कि कहीं और तो कोई वहां अभी फंसा हुआ नहीं है। जब विजय और गोपाल मिया के घर पहुंचते हैं अपनी टीम के साथ और अपनी टीम की मदद से टूटे हुए घर का हर पत्थर उठा के देखते हैं तो उन्हें सफेद चूने में लिपटी हुई मिया मिलती है। विजय और गोपाल मिया को उठाते हैं और वो देख के चौंक जाते हैं कि मिया ने अपनी गोदी में अपने बेटे रामा को छुपा रखा है और रामा की सांसें अभी भी चल रही हैं। पर मिया मर चुकी थी। मिया शायद अपने बेटे को बचाना चाहती थी और उसका बेटा बच गया। विजय और गोपाल मिलके रामा को बाहर कैंप में ले आते हैं और उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। पर उस हादसे के बाद रामा ना किसी से कुछ ज्यादा बात करता था और ना ही कुछ खाता पीता था। हालांकि विजय और गोपाल समझ गए थे उसकी भावनाओं को। रामा ने अपनी माँ को खोया है तो उसका जख्म अभी ताजा है। इस दुर्घटना को करीबन 3 दिन हो चुके थे। एक रात जब विजय और गोपाल बाकी कैंप वाले लोगों के साथ खेलकूद मस्ती मजाक कर रहे थे, उस वक्त रामा एकदम शांत एक पत्थर पे बैठा था और अपने टूटे हुए घर की ओर एकटक देखे जा रहा था। विजय और गोपाल बाकी बच्चों के साथ खेल रहे थे। उन्हें लगा था कि जब रामा सब बच्चों को खेलते हुए देखेगा तो शायद उसका भी मूड ठीक हो जाएगा और वो भी उनके साथ खेलने आ जाएगा। पर होता इससे बिल्कुल उल्टा है। कुछ मिनटों बाद रामा उस पत्थर से उठता है और अपने टूटे हुए घर की ओर जाने लगता है। विजय और गोपाल के साथ बाकी लोगों का ध्यान भी रामा की ओर जाता है और वो सब देख के दंग रह जाते हैं कि रामा
किसी औरत का हाथ पकड़े हुए अपने टूटे हुए घर के अंदर जा रहा है। उस औरत ने लाल कॉटन साड़ी पहनी है, जैसे कि मिया ने पहनी हुई थी। विजय और गोपाल को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि रामा की माँ तो मर गई थी। फिर ये मिया जैसे दिखने वाली औरत कौन है जो रामा को अंदर लेके जा रही है? कैंप के बाकी सारे लोग भी वहीं दंग खड़े ये सब देख रहे थे। जैसे ही रामा उस औरत के साथ अपने टूटे हुए घर के अंदर जाता है, विजय और गोपाल ये देख के डर जाते हैं कि रामा को कुछ हो नहीं जाए। इसीलिए वो दोनों रामा के पीछे भागते हैं और उसके टूटे हुए घर के अंदर जाते हैं। पर जैसे ही विजय और गोपाल उसके घर के अंदर आते हैं, वो देखते हैं कि रामा अकेला नीचे बैठा हुआ है, जहां पे मिया उसे अपने गोदी में लेके बैठी हुई थी। पर वहां उन्हें कोई औरत नहीं नजर आ रही थी। घबराए हुए विजय और गोपाल रामा के पास जाके बैठते हैं और उससे धीरे से पूछते हैं, क्या हुआ? कौन तुम्हें यहाँ अंदर लेके आया? कौन थी वो औरत? रामा ने पिछले 2 दिन से अपनी जुबान से एक शब्द भी नहीं बोला था और अब आखिरकार वो अपनी जुबान खोलता है और विजय और गोपाल से कहता है, माँ लेके आई मुझे यहाँ। उन्होंने कहा है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। ये सुन के विजय और गोपाल के होश उड़ जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि क्या सच में मरी हुई मिया ने रामा से ये सब कहा। पर सच तो यही है कि मिया अपने बेटे को इस दुनिया से जाने से पहले ये कह के जाना चाहती थी कि उसका बेटा रामा एक अच्छा इंसान बन के अपनी जिंदगी बिताए। और इतना बोल के शायद वो हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़ के चली गई थी। अब रामा का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए विजय और गोपाल रामा को अपने छोटे भाई की तरह उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी ले लेते हैं और हमेशा के लिए उसे अपने साथ रखने लग जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात चल रही थी कि रामा की माँ की आखिरी इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। और ये दोनों मिलके रामा को एक बेहतर जिंदगी के साथ एक अच्छा इंसान बनाने की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। मिया चाहे अब कहीं भी हो, पर वो ये देख के बहुत खुश होती होगी कि विजय और गोपाल उसके रामा का किस तरीके से ध्यान रख रहे हैं और कैसे उसकी आखिरी इच्छा को पूरा कर रहे हैं।